झाबुआ जिले के मेघनगर के ग्राम रंभापुर में पत्रकार संघ व गांव मित्र मंडल के तत्वावधान में 7वें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। सर्द मौसम में कविता की महफिल देर रात जमी रही। रात 2 बजे तक चली कवि सम्मेलन की शुरुआत माता सरस्वती की वंदना के साथ हुई। आयोजन में मेधावी बच्चों का आयोजन समिति द्वारा सम्मान किया गया। अपना श्याम परिवार रंभापुर द्वारा कवियों को बाबा श्याम का प्रतिमात्मक चिन्ह भेंट किया। इस आयोजन में एकता की मिसाल पेश करते हुए उर्स कमेटी द्वारा निःशुल्क चाय की व्यवस्था की गई। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। न राधा हूँ न मीरा हूँ, इसे स्वीकार करती हूँ। मगर हर शेम मोहन मैं तेरा दीदार करती हूँ। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है। मेरे आँखों की भाषा ही मेरे मन की भी भाषा है। कभी फुर्सत में पढ़ लेना यही मनुहार करती हूँ। कभी फुर्सत में पढ़ लेना यही मनुहार करती हूँ। कभी खुद में सिमटती हूँ, कभी श्रृंगार करती हूँ। तेरी तस्वीर से बातें हजारों बार करती हूँ। तेरी तस्वीर से बातें हजारों बार करती हूँ। मिलन की आस तो कम है मगर इस बात में दम है। मिलन की आस तो कम है मगर इस बात में दम है। मेरे आराध्य बस तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे आराध्य बस तुम हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, तुमसे प्यार करती हूँ। और अगली मैं चाहती हूँ कि आप वो गीत पर अपना आशीर्वाद देकर के मुझे जाएं। सुनेगा। छोड़ के सुख जो राजमहल का, जंगल जंगल घूमे थे। छोड़ के सुख जो राजमहल का, जंगल जंगल घूमे थे। मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे। क्या कहने हैं, अच्छी पंक्ति है। छोड़ के सुख जो राजमहल का, जंगल जंगल घूमे थे। मात पिता के चरण जिन्होंने निज नयनों से चूमे थे। जिन्होंने वन की धूल को समझा, जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है। जिन्होंने वन की धूल को समझा कि माथे का चंदन है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। जग के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम को वंदन है। मैं ये पंक्ति एक बार फिर से पढ़ती हूँ। और मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप तालियां बजाइए। अगर आपके दिल में हिंदुस्तान धड़के जरा सा भी तो मुझे अपनी तालियों से बता दीजिएगा। सुनेगा। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आभार। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी कविता सुनने वाले देशभक्त लोग बैठे हुए हैं। उठाइएगा। 4थी पंक्ति पर मैं पढ़ना चाहती हूँ कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन रहे हो क्यों? भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। अक्सर मैं अपने विषय में कहा करती हूँ, सुनिएगा, कि कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं।
वाह। मैं पीछे वाले लोगों की तालियां आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप लोग के हाथ नहीं जगे हुए अभी तक। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, अगर मैं इतनी दूर से आकर ठंड में आपके बीच काव्य पाठ कर सकती हूँ, अगर वो हनुमान थप्पा बर्फ के नीचे जिंदा दबा रहकर इस देश की रक्षा कर सकता है तो आप तालियां तो बजा ही सकते हैं। वाह वाह वाह। सुनिएगा कि कभी भूल कर भी भ्रम ना हो, आई लेकर प्यार हूं मैं। अक्षर अक्षर शब्द शब्द में तेवर की तलवार हूं मैं। कमाल पंक्ति है। और भले उर्वशी लगती हूं मैं, हाँ। लेकिन इतना याद रहे, कुरुक्षेत्र को रचने वाली दिनकर की हुंकार हूं मैं। वाह, बहुत अच्छे ज्योति। लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से। एक चिंता का विषय आपके बीच में रख रही हूँ। आपने बहुत अभी सबको हंसाया है और मैं चाहती हूँ कि आप अगर यहाँ से जाएं तो कुछ लेकर जाएं। मैं जब बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी मुझे उंगली पकड़ाकर कवि सम्मेलनों में ले जाया करते थे और एक डायरी और पेन दिया करते थे। कहते थे कि बहुत बहुत आभार आपका। एक डायरी और पेन दिया करते थे सर और मुझसे कहते थे कवि सम्मेलन में तुमने क्या सीखा वो तुम लिख कर ले आना। मैं लिख कर ले जाती थी। आज उसका परिणाम ये है कि मैंने कविता सीखी। सुनिएगा, मैं पंक्ति निवेदित करती हूँ कि लिए फौलाद का सीना अड़ेगा कौन दुश्मन से, बताओ तुम मुझे आगे बढ़ेगा कौन दुश्मन से, तुम्हें तो जाति मजहब की लड़ाई से कहां फुर्सत, बताओ अब यहां मिलकर लड़ेगा कौन दुश्मन से। वाह 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 वाह। कुछ दिनों पहले एक घटना होती है सर। एक बिटिया हमारे परिवार की, हमारे देश की, हमारे धर्म की, जब उसकी लाश किसी फ्रिज में मिलती है तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ कि मैं 4 पंक्तियां पढ़कर जाऊं। अगर मेरी इन्हीं पंक्तियों से किसी बिटिया की जिंदगी बच सके, किसी परिवार की जिंदगी बच सके। मैं कभी नहीं कहती मोहब्बत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने माँ बाप से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं होती है सर। वाह वाह वाह। कि सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, सभी वादे सभी कस्में मैं पल में तोड़ सकती हूँ, मैं रुख जन्नत से अपना कैसे आखिर मोड़ सकती हूँ। मोहब्बत मेरी नजरों में बड़ी शय है, मगर सुन लो मोहब्बत के लिए माँ को नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। बहुत अच्छे। जब ऐसा प्रेम होता है सर तो मुझे लिखनी पड़ती है 4 पंक्तियां। अभी हमें सम्मानित किया गया हम सबको, मैं उनके चरणों में वो पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है। दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है। यहाँ पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत की तालियां रोकिएगा। 4थी पंक्ति में मुझे बताइएगा कि दिखावा है बहुत, सच्ची इबादत कौन करता है। यहाँ पर बेटियों की अब हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत की कन्हैया ने उन्हें पूजा गया जग में, मिले सम्मान अब इतनी मोहब्बत कौन करता है। वाह वाह। कि एक कवि और कवित्री ने आपस में शादी रचाई। रचा सकते हैं हाँ। कवि आज के दौर में भी इतना ईमानदार है कि कवित्री के साथ कर रहा है। ये बड़ी बात है। नहीं तो आजकल पता नहीं कि कौन किसके साथ कर रहा है। कम से कम जेंडर नियम का पालन कर रहा है। एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी। पर दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। ये कमाल हो गया। कवि बीच बढ़िया सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक का। आप इसे कहते हैं फेसबुक, मैं इसे कहता हूँ फेंकबुक। 95% बातें झूठी। जो आदमी सरकारी सब्सिडी के बिना घर में टॉयलेट तक नहीं बनवा सकता, वो भी फेसबुक पे गर्लफ्रेंड के लिए ताजमहल बनवाने का प्रॉमिस कर रहा है। बढ़िया बात की है ये फेसबुक। जिस आदमी के घर में उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, वो भी फेसबुक पे प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है कि जो बाइडेन के साथ अगली मुलाकात में उन्हें किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए।
ये सोशल मीडिया। जिस आदमी की जेब में अपनी साइकिल में पंक्चर लगवाने के पैसे नहीं हैं, वो फेसबुक पे पूरे देश को सलाह दे रहा है कि चाइना जैसे देश की हवा कैसे निकाली जा सकती है। ये सोशल मीडिया। इसलिए कहता हूं कि ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। ये फेसबुक भी बड़े कमाल की चीज है। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। बढ़िया। जिसने कभी कॉलेज की बुक का फेस नहीं देखा, उसके फेसबुक पर अकाउंट 130 हैं। फेसबुक अकाउंट रखना आजकल फैशन है, ट्रेंड है। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। बढ़िया। पासबुक में भले ही 500 रुपए ना हो, फेसबुक पर पूरे 5000 फ्रेंड हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर गजब के चालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। प्रोफाइल फोटो सलमान खान जैसा लगाते हैं, शक्ल से भले ही लालू हैं। फेसबुक अकाउंट होल्डर दिमाग कम, आंख ज्यादा चलाते हैं। कोई अपने बाप की मौत की खबर भी लिख दे तो 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। वाह वाह। 1 घंटे में 400 लोग लाइक कराते हैं। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। पिछले दिनों फेसबुक पर एक लड़के ने अपनी शादी का कार्ड पोस्ट कर दिया। 1 घंटे में 40 दोस्तों ने आपके जीवन में यह अवसर रोज रोज आए ऐसा लिख दिया। आपके जीवन में अवसर रोज रोज आए ऐसा लिख दिया। फेसबुक पर एक लड़के लड़की की दोस्ती हुई, दोस्ती बड़ी गहरी हुई, यानी दोनों के दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। और शादी की बात को फाइनल करने एक दिन दोनों के दोनों पहुंचे एक होटल में मिलने, और दोनों की पोल खुल गई। दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। दोनों की पोल खुल गई, दोनों के दोनों पति पत्नी निकले। शादी करने का दोनों का उत्साह पल भर में खाक हो गया। शादी तो क्या करते, अगले दिन दोनों का तलाक हो गया। वाह वाह वाह। ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक, इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। यकीन मानिए, एक दिन तो एक लड़की अपने पापा के पास आई, बोले पापा पापा मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती हूँ। बाप को टेंशन आ गई, बोले बेटा ये सब कब हुआ। लड़की बोली एक वेबसाइट पर हम दोनों की पहचान हुई, फेसबुक पर हम दोनों की दोस्ती हुई, स्काइप पर उसने मुझे प्रपोज किया, व्हाट्सएप पर हम दोनों ने 6 महीने तक प्यार किया। बाप भी सोशल मीडिया का बीमार। थैंक यू। बाप भी सोशल मीडिया का बीमार। बोले वेरी गुड, अब तुम ट्विटर पर शादी कर लो, फ्लिपकार्ट पे बच्चे ऑर्डर कर दो, जीमेल पे रिसीव कर लेना, और अगर पति पसंद ना आए तो OLX पे बेच देना। बहुत अच्छा। ये सोशल मीडिया इसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन आइए, बदलाव का दौर है। जरूरी नहीं हर वक्त लबों पर भगवान का नाम आए। अरे वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान काम आए। क्या बड़ी बात। वो लम्हा भी पूजा है जब इंसान के काम आए। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, सुनिए आप बड़े आदरणीय लोग हैं जो, भाई मैंने कल कल जो बैठे हुए लोग हैं 500 लोग, आप बस आप तक पहुंचे। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। ख्याल रखिएगा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आदमी का काम उसको बड़ा बना देता है, आदमी का काम उसको छोटा कर देता है। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की। नदी ने अपने प्रवाह को और तेज कर दिया। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की। नदी फिर किनारों से जोर से टकराई। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की। बहुत अच्छे। नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है। नाराज होकर किनारों से टकराकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। कमाल की बात है। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। यकीन मानिए, आप जितने सुधी लोग हैं जो इस ठंड में इसने देर रात को भी कविताएं सुन रहे हैं, आप जैसे लोग हैं इसलिए हम हैं। शहर दर शहर कविताएं करते हुए घूमते रहते हैं। आप जैसे सुनने वाले सुधी लोग नहीं होंगे तो हम भी कहीं घर में बैठकर कविता लिखते रहते हैं। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। वो छोटी है पर मीठी है। वो छोटी है पर मीठी है। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये कविता है, एक लघु कथा है,
लेकिन मुझे लगता है ये जीवन का सच्चा पता है। वाह। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और वाह, सबका वाह। सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। बहुत अच्छे। आप जितने भी लोग हमारे बीच बैठी हुई है वो वीर रस की बड़ी कवित्री है साहब। हमारे वहाँ एमपी मध्य प्रदेश में, ये तो यूपी से ही है साहब, बढ़िया वीर रस सुनाती है। हमारे वहाँ राजस्थान में सहरिया जनजाति रहती है बारा के पास में, तो वहाँ एक वीर रस का कवि को बुला लिया, तो वो क्या करे, दोस्तों 4 पंक्तियां दे रहा हूँ उठा लेना। अब वो आदिवासी लोग क्या जाने यार, बोले 4 पंक्तियां दे रहा हूँ उठा लेना, 4 पंक्तियां दे रहा हूँ उठा लेना। वो 4-5 आदिवासी लोग यार कवि को उठा के ले गए। बस एक ये तो स्थिति, लेकिन ज्योति जी बहुत सही बढ़िया कह रहा सुनाती है। मैं ये स्थिति है। मेरा नाम राजेश लोटपोट, मैं तो दुर्गति का कवि हूँ। सारे कवि कविता के, गजल के, छंद के कवि है। मैं द्वंद का कवि हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। मेरा नाम हॉट स्पॉट, मेरी वाई का नाम वाईफाई। ये तो साहब मेरे साथ होता है साहब। मैं क्या करूँ साहब। तो फिर मेरी नई शादी हुई कोरोना काल में साहब। मेरी शादी हुई थी, लोग मेरे को सलाह देने के लिए आए, राठी जी मेरे को सलाह देने के लिए आए। और मेरे को क्या सलाह दे रहे, अगर आपको लग जाए कि राजेश लोटपोट को हाथ से मैं सलाह दी तो फिर आपकी तालियां बजा दो। सुने कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। वाह वाह करो, सबको करनी है तो सबको करनी है, जिनकी हुई नहीं हुई सबको करनी है। कि नई नई शादी हुई, एक तो पत्रकारों का कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया होगा, नहीं भी होगा तो रिपोर्ट बहुत शानदारी जाएगी कल। हाँ, ये बहुत बढ़िया हुआ, बात। इतना बढ़िया हुआ कि राजेश लोटपोट तो इतना छाया कि 1.5 घंटे तक काव्य पाठ किया। ये भूपेंद्र जी को पहले कह दूंगा मैं, सुनो। हाँ वाह वाह वाह, रोज ऐसे करते हो। जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता वो कहाँ करते होंगे, बहुत परेशान होंगे रंबापुर के लोग आपसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ये धीरे धीरे खुलेंगे साहब आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे 2 लोग बैठ करके बीड़ी पी रहे हैं, उनको कवि सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। तब कहना चाहता हूँ, सुने आप लोग कि नई नई शादी हुई, थोड़ी बर्बादी हुई, अभी कोई गुना भागे जोड़ मत करना। और पुराने खिलाड़ियों की रफ्तार देख कर भूल के भी ऐसी वैसी होड़ मत करना। और नाम तेरा हॉट स्पॉट, वाइफ तेरी वाईफाई, दोनों रहना बीती जी दौड़ मत करना। और चाहते हो बचना जो हैंग होने से तो सुनो, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना, अभी कोई वीडियो डाउनलोड मत करना। एक बार और जोरदार ताली बजाओ। हाँ ये वीडियो डाउनलोड मत करना, ये इससे चंद ज्यादा चलेगा। बहुत अच्छा ये राजेश। बता रहे थे कि यार मेरा इतना बार स्वागत हो रहा है। मैंने भाई साहब इनने पहले नोटिस कर ली है कि जिसको कम पेमेंट मिला उसका ज्यादा करो। तो ये बार बार आ रहे स्वागत कर रही है। जितने भी फंसे हुए लोग हैं आप तालियां बजाओ दोस्तों, क्योंकि हमारा मानना ये मेरे भाइयों कि कवि सम्मेलन में तो शादी के बाद ससुराल ही नहीं गया। क्यों नहीं गया, सुनो। कि सारी भरी हुई है कोई खाली नहीं है, सारी ही रजिस्टर्ड है कोई जाली नहीं है। जब से हुई शादी में ससुराल ना गया, साले तो 3 है पर साली नहीं है। कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है, कैसे पढ़ूं कविता कोई ताली नहीं है। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक मत बजाओ ताली, सुबह 4 बजे तक एक ही लाइन गाऊंगा ये। हाँ यार, मैं मेरे तो दिल में आते हैं जितने भी छोरे फंसे हुए हैं ना रंबापुर के, क्या हालत है इनकी। के ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस डलवाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, बैलेंस कालू से डलवाऊंगी पर फोन बालू के लगाऊंगी रे। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक। ये मेरे दिल में पूरी रात भी आ सकता है ढिंक चिका, इसलिए एक बार ढंग से बजाओ, जोरदार ताली बजानी है तो यूं। अब मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ मेरे भी। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। वाह वाह करो। कि सचिन तेंदुलकर ने शतक लगा के सो स्पोर्ट को बता दिया कि खेल किसे कहते हैं। राहुल जी ने राजनीति में खुद को ही पीट कर केंद्र को बता दिया कि फेल किसे कहते हैं।
और सूर्यशी प्रभु ने रेल उलट पुलट कर यात्री को बता दिया रेल किसे कहते हैं। और देश के बाबाओं ने दुष्टि कांड करके भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं, भक्तों को बता दिया कि जेल किसे कहते हैं। ये तो बाबाओं की स्थिति है। वो बाबा जज साहब के सामने गए तो जज साहब ने बाबा से पूछा और बाबा ने क्या जवाब दिया सुनो, कि देश के ये बाबा कैसे दुष्ट कांड में फंसे हैं, ऐसे फंसने की तो गारंटी थी, हर बाबा की वारंटी थी। अरे रोज ही तो बाबाओं की पोल रही खुल, और जज साहब बोले बाबा से कैसे हुई भूल, कैसे हुई भूल, बाबा कैसे हुई भूल। तो बाबा बोले ए लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। आया मजा? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। के डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका, ये डील में आएंगे, ताली बजाओ, ये डील में आएंगे। लेकिन साहब कोरोना काल में इतने बड़े बड़े हमने हमारे पुलिस वाले मित्र यहाँ बैठे हुए, साहब पुलिस वालों ने बड़ी सेवा करी भगवान कसम कोरोना काल में। लेकिन कोरोना काल में आपके गांव के रंबापुर के राष्ट्रीय कवि निसार पठान साहब जब कर्फ्यू लगा हुआ था तब मार्केट गए और 2 किलो टमाटर की सब्जी लेके साहब ये घर आए, लेकिन 3 किलो लेकर आए। 1 किलो आपकी भी जोड़ रहा हूँ भाई साहब मैं ना। 3 किलो टमाटर की सब्जी लेकर के रंबापुर के राष्ट्रीय कवि अपने घर जाते हैं। लेकिन हमारी भाभी जी को टमाटर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। भाभी जी को सब्जी पसंद है मूला की, वो सलाद बनाती भाभी जी, मूला की सब्जी पसंद। ये टमाटर की सब्जी लेकर घर गए, इनका भाई साहब राष्ट्रीय सम्मान हुआ। इन्होंने मेरे फोन लगाया, बोले राजेश भाई यार मैं टमाटर की सब्जी लेकर घर गया था। आजा बेटा आजा, बेचारा ये भी बिल्कुल, इसकी क्या हालत होएगी, बैठ जा बेटा तू भी। हाँ भाई। टमाटर की सब्जी, भाभी जी को मूला की सब्जी पसंद, इनका घर पर राष्ट्रीय सम्मान हुआ। इन्होंने मुझे फोन लगाया, बोले राजेश भाई तो दुर्गति हो गई यार। मैंने की क्या हुआ? बोले टमाटर की सब्जी लेके गया, भाभी को मूला की सब्जी पसंद। मैंने की हुआ क्या? अब ये कविता में सुना रहे क्योंकि तो आंसू कवि है, सुनो। किलाया टमाटर में एक दिन महंगा तो पत्नी बोली ये क्या लाएं, यूं ही गरीबी है सब्जी ये महंगी है कैसे खाएं। अरे बोली मुंह फुला के बेलन लेके और कहा 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 मूलाला 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 मूलाला। ताली नहीं बजाओगे पूरी रात मूला ही लाते रहेंगे ये। भाई कमाल लगाया मूला लगाया। ये मेहनत करनी पड़ती है साहब तुझे को तब कभी। अब वो ज्योति जी सोच रही बेचारी, वो उत्तर प्रदेश में रहती बेचारी वो। अब वो कह रही कि ये मूला क्या होते हैं, तो वो मूला नहीं जानती। जानते होंगे सलाद उधर भी बनता है। तो मूला क्या होता है? मूली का पुरलिंग। तो मूली तो जानते होंगे आप, उसका पुरलिंग होता है ना। तो ये बहुत बढ़िया, एक बार बजा दो फिर बहुत ही बढ़िया बजाओ जरा एक बार यार, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। बैंक में नौकरी करता था, पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक एक ऐसा विभाग है जहाँ हंसने की कोई गारंटी नहीं है। बहुत अच्छे। आप खाली डेबिट होते हुए जाओ और क्रेडिट होते हुए आओ। हाय हाय। लेकिन वहाँ से भी मैंने एक बात उठाई है। जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीज़न 4 आया था, उसमें मेरे 3 एपिसोड आए थे। मैं इस बात को ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करता कि मुझे वो एपिसोड अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैं कवि हूँ और वहाँ पर कविता का कोई काम नहीं था। बढ़िया बात है प्रकाश जी। लेकिन मैंने वहाँ से एक बात उठाई। अब तो चूंकि बैंक घर घर में पहुँच गई है, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ कैश केबिन में बैठता हूँ, मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी महिला कर्मचारी काम करती है। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को देखना और मजे लेना। तो हम बैठे हुए थे और अचानक पियोन ने आवाज़ दी। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो पियोन ने आवाज़ दी, मैडम आपके लिए फ़ोन है। मैडम फ़ोन अटेंड करके जब वापस आई तो मैंने पड़ोसी धर्म का निर्वाह करते हुए पूछा, मैडम किसका फ़ोन था? अब उत्तर अपने हिसाब से देता है। मेरी पत्नी का फ़ोन आया और कोई पूछे किसका फ़ोन था, मैं कभी नहीं कहता मेरी पत्नी का फ़ोन था। मैं बोलता हूँ मेरे गृह मंत्रालय से फ़ोन था। बहुत अच्छे। तो समझ जाते इसकी पत्नी का फ़ोन था। तो हमने मैडम से पूछा, उनके हस्बैंड का फ़ोन था। उन्होंने अपने निराले अंदाज में उत्तर दिया, कुछ नहीं नागौरी जी मेरे हेड ऑफिस का फ़ोन था। तो मैं भी हंसा। मैडम ने कहा नागौरी जी उसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कहा मैं ये सोच के हंस रहा हूँ मैडम कि जब आपके एक हेड ऑफिस है तो फिर आपकी कई सारी ब्रांचेस भी होंगी। बहुत अच्छे भाई, कमाल है। तो मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई। मैडम मुझ पर गुस्सा हो गई
बोली आप पूरे देश में घूमते हो इसलिए आपकी बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं पूरे देश में भले ही घूमता हूँ, मेरी कहीं कोई ब्रांच नहीं है, जितने भी हैं सब एक्सटेंशन काउंटर हैं। नहीं। तो जब से बैंक ऑनलाइन हो गई, हमारे इश्क की तबाही हो गई। इधर एंट्री करो उधर पता चल जाता है, एक बटन दबाओ पूरा स्टेटमेंट बाहर आ जाता है। क्या बात है। मैं ये राजनीति का खेल आहा, उल्टा चलता है, ये राजनीति का खेल उल्टा चलता है, यह राजनीति का खेल उल्टा चलता है, चूहे के बिल में सांप नेवला पलता है, यह राजनीति का खेल बहुत अच्छे। उल्टा चलता है। नए नए प्रयोग करने की कोशिश बहुत करता अच्छे, हूं। बहुत अच्छे। और सुनिएगा, स्वागत। कि खरबूजे को देख रंग खरबूजा बदलता है, कहावत ये तो सदियों पुरानी हो गई। हाँ, नई कहावत ढूंढ करके लाया हूं, जो बात मैंने अभी कही खरबूजे कि को। खरबूजे को देख रंग खरबूजा बदलता है, कहावत ये तो सदियों पुरानी हो गई। कहावत आजकल नहीं है चलन में, खरबूजे को देख ककड़ी सयानी हो अरे गई। वाह वाह, क्या इशारा है। अब अगली पंक्ति सुनना वाह, कि खरबूजे को देख रंग खरबूजा बदलता है, कहावत ये तो सदियों पुरानी हो गई। कहावत आजकल नहीं है चलन में, खरबूजे को देख ककड़ी सयानी हो गई। अब इशारा समझ जाए तो एक एक श्रोता ताली बजाना कि एक ककड़ी विदेशी भारत में ऐसी आई। एक ककड़ी विदेशी, एक ककड़ी विदेशी भारत में ऐसी आई, खरबूजे के संग उसकी जवानी खो गई, और कई कड़वी ककड़ियों ने खरबूजे सड़ा दिए, कुछ बूढ़े खरबूजों की राजधानी हो गई। भाई इशारे का जवाब नहीं है आपके। टमाटर लाल हुए बेहाल, टमाटर लाल हुए बेहाल, बैर उछलता है। टमाटर लाल हुए बेहाल, बैर उछलता है, चूहे के बिल में सांप नेवला पलता है। अगला बंद सौंपता हूँ। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण के राजनीतिकरण का विरोधी हूँ। एक टीवी पर बहुत साल पहले मैंने देखा था, जिस समय ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि अमेरिका के सारे छात्र कान खोल कर सुनो, अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ पाए तो हिंदुस्तान के प्रतिभाशाली जितने विद्यार्थी हैं तुम्हारी नौकरी पर डाका डालने के लिए तैयार बैठे। क्या बात है। तब मुझे लगा, मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कमज़ोर हैं, जो असहाय हैं, निर्धन हैं, निर्बल हैं, आप संरक्षण दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि देश की प्रतिभाएं देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। मैं पूरी सब्जी मंडी रखता हूँ, सब्जियों के माध्यम से इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ। पहला कवि हूँ जो इस तरह का प्रयोग करने क्या की कहने हैं आप तो कला। मेरा मानना है कि 3 प्रकार की सब्जियां हैं। एक वो सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती है, जिसे हम जमीकंद कहते हैं। ये वो वर्ग है जिसे सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। बढ़िया बात है। दूसरा वो सब्जियां हैं जो साधारण सब्जियां हैं, साधारण वर्ग है। और तीसरी वो है जो अति गुणकारी हैं। जब कभी भी आप बीमार हो जाएं तो डॉक्टर और वैद्य वही सब्जियां खाने के लिए आपको लिखेंगे। सब्जियों के माध्यम से किस तरह कहने की कोशिश की, अगर अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। स्वागत। कि गाजर मूली शक्करकंद आलू व रतालू संग, प्याज व चुकंदर की हुई पाव 12 है। कि गाजर मूली शक्करकंद आलू व रतालू संग, प्यार व चुकंदर की हुई पाव 12 है।
कद्दू संग मतीरे के गोभी कटहल खीरे, कमल की डंडियों का उनको सहारा है। बहुत अच्छे। कि मेथी पालक पत्ता गोभी तोरी करेला व लौकी, मेथी पालक पत्ता गोभी तोरी करेला व लौकी, टिंडे व गवार की फसल 9-2-11 है। और पोची मूंगफलियों से तेल कैसे निकलेगा, तिल और सरसों का खेत को इशारा है। वाह वाह वाह। भुरते में बैंगन का, भुरते में बैंगन का कलेजा जलता है, भुरते में बैंगन का कलेजा जलता है। चूहे के बिल में सांप नेवला पलता है। हम जिस दौर में थे, कभी अंटियां खेलते थे, कभी कंचे खेलते थे, कभी भंवरी चलाते थे। आजकल के बच्चे वे सारे खेल छोड़ चुके हैं। तो क्या क्या छूट गया हमसे, वहाँ से मैं आखिरी बंद उठाता हूँ और आपको सौंपता हूँ कि फुटबॉल हाथ में है, वॉलीबॉल पाँव में है, क्रिकेट को सर पे उठा के घूमते हैं हम। क्या कहने। फुटबॉल हाथ में है, वॉलीबॉल पाँव में है, क्रिकेट को सर पे उठा के घूमते हैं हम। क्रिकेट को सर पे उठा के घूमते हैं हम। गिल्ली डंडा ताक में है, कबड्डी भी खाक में है, खो 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 गया सितोलिए को सूंघते हैं हम, सितोलिए को सूंघते हैं हम। कि लंबी ऊंची कूद में भी छोड़ चुके सब हम, केवल 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 अब सूंघते हैं हम। और पुस्तकों के बोझ तले जवानी गजब छले, धारावाहिकों में संस्कार ढूंढते हैं हम। बढ़िया बढ़िया। तो नौनिहाल है खस्ता हाल, नौनिहाल है खस्ता हाल, बुढ़ापा खलता है। नौनिहाल है खस्ता हाल, बुढ़ापा खलता है। यह राजनीति का खेल उल्टा चलता है। चूहे के बिल में सांप नेवला पलता। बहुत अच्छे।